हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। जेल से छोड़ने का लालच देकर महिला कैदी से दरिंदगी, प्रेग्नेंट होने पर खुट्टी कारा अस्पताल में कराया गर्भपात, कारापाल और जमादार पर आरोप। झारखंड में 13 से 17 जून के बीच आएगा मानसून। आज छाएंगे बादल लेकिन बारिश नहीं। 18 और 19 मई को हीट वेव का अलर्ट। मंत्री आलमगीर के कहने पर वसूले थे पैसे। ईडी की पूछताछ में पीएस संजीव लाल का खुलासा, 3 महीने से जमा कर रहा था कैश। गोड्डा, दुमका और साहिबगंज में आकाशीय बिजली ने मचाया कहर। ठनका गिरने से इन जिलों के 11 लोगों की हो गई मौत। वन विभाग की अपील, जानवरों का न करे शिकार। सेंद्रा पर्व हो रहा शुरू। 20 मई को आदिवासी समाज मनाएगा सेंद्रा। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जिस डीएसपी ने मंत्री आलमगीर को 24 घंटे में दी थी क्लीन चिट, उसने ही पहुंचाया जेल तक। जिस डीएसपी पीके मिश्रा ने बरहरवा टोल प्लाजा केस में आलमगीर आलम को 24 घंटे में क्लीन चिट दी थी, वही डीएसपी ने आलमगीर को गुरुवार को जेल तक पहुंचा दिया। ईडी ने बुधवार को आलमगीर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें गुरुवार को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट की सुरक्षा से लेकर आलमगीर को होटवार जेल तक पहुंचाने तक का जिम्मा हटिया डीएसपी पीके मिश्रा को मिली थी। आपको बता दें, बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर को लेकर हुए विवाद से जुड़े केस में डीएसपी प्रमोद मिश्रा के कहने पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही साहिबगंज पुलिस ने क्लीन चिट दी थी। पश्चिमी सिंहभूम, 2 ट्रकों के बीच पिस गई कार, चालक सहित 6 लोगों की हो गई मौत। झारखंड के जैतगढ़ पश्चिमी सिंहभूम से सटे ओडिशा के चंपुआ थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 520 के रिमुली कॉलेज के पास 2 ट्रकों की चपेट में आकर कार सवार एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सभी बड़बिल के भद्रसाई निवासी थे। घटना बुधवार की रात करीब 8:30 बजे की है। मृतकों में कार मालिक संजय महाकुड़, उनकी बेटी पीहू महाकुड़, पत्नी एसम्बा महाकुड़, साली लूसी पलाई, सास फुलंती पलाई और ड्राइवर प्रमोद पलाई शामिल हैं। सभी शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। केओंझर जिले के बांसपाल ब्लॉक के तारामकंटा से अपने मूल स्थान बड़बिल लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार रिमोली कॉलेज बाईपास स्ट्रीट के पास ओवरटेक के दौरान कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। इसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। दोनों ट्रकों के बीच कार दब गई और बताया जा रहा है कि सामने के ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक मार दिया था। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार के ड्राइवर समेत 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने चंपुआ पुलिस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार को गैस कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला। जेल से छोड़ने का लालच देकर महिला कैदी से दरिंदगी, प्रेग्नेंट होने पर खुंटी कारा अस्पताल में कराया गर्भपात, कारापाल और जमादार पर आरोप। खुंटी जेल में महिला कैदी के साथ दरिंदगी, फिर प्रेग्नेंट होने पर जेल अस्पताल में ही गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। इस मामले से जुड़ी एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग, जेल आईजी और खुंटी डीसी के नाम से लिखी गई है। हालांकि चिट्ठी सही है या नहीं, इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन डीसी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी है। खुंटी एसडीओ अनिकेत सचान ने कहा है कि जिस महिला के नाम से पत्र है वह महिला शादीशुदा नहीं है। उसे दूसरी जेल से खुंटी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तब मेडिकल जांच के दौरान उसके प्रेग्नेंट होने का पता चला था। महिला कैदी ने खुद आवेदन देकर गर्भपात कराने की बात कही थी। इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सदर अस्पताल में गर्भपात कराया गया था। यह मामला 1.5 महीने पुराना है। पीड़ित महिला ने लिखी चिट्ठी में जेल के कारापाल और जमादार पर दरिंदगी करने और प्रेग्नेंट होने पर गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि कारापाल और जमादार विनोद ने छोड़ने का प्रलोभन देकर कार्यालय में ले जाकर 1 महीने तक शारीरिक संबंध बनाया। इस वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने की जानकारी कारापाल को मिली तो उसने मुंह बंद रखने की धमकी दी और कहा कि किसी को बताई तो जेल में सड़ा देंगे। इसके बाद जेल अस्पताल में ही उसका गर्भपात करा दिया गया। झारखंड में 13 से 17 जून के बीच आएगा मानसून। आज छाएंगे बादल लेकिन बारिश नहीं। 18 और 19 मई को हीट वेव का अलर्ट। इस बार देश में मानसून अपने आगमन की नियत तारीख 1 जून से एक दिन पहले 31 मई को दस्तक देगा। सबसे पहले केरल में और सबसे बाद में राजस्थान पहुंचेगा। वहीं झारखंड में 13 से 17 जून के बीच मानसून आएगा। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई को हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
जिन इलाकों के लिए 18 मई को अलर्ट जारी किया गया है उनमें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल हैं। 19 मई को भी सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में हीट वेव का खतरा है। संजीव लाल जहांगीर के घर से मिले कैश मंत्री के ईडी ने कोर्ट को बताया कमीशन का 1.5% आलमगीर को जाता था 6 दिनों की रिमांड। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है। रिमांड को लेकर विशेष कोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक बहस चली। ईडी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत को कई अहम जानकारी दी गई। बीते दिनों मंत्री के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर से की गई पूछताछ से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर के पास से जो रुपए बरामद हुए थे वह सभी पैसे मंत्री आलमगीर आलम के ही हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने को लेकर जो भी कमीशन का खेल चलता था उसमें आलमगीर आलम का 1.5% हिस्सा होता था। ऐसा नहीं था कि विभाग में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी मंत्री आलमगीर को नहीं थी। इसके अलावे कई डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी भी कोर्ट को दी गई है। कल से मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि शुरू हो रही है। आज वह बिरसा मुंडा जेल होटवार में रहेंगे। ईडी के अधिकारी शुक्रवार से 22 मई तक उनसे पूछताछ करेंगे। गोड्डा, दुमका और साहिबगंज में आकाशीय बिजली ने मचाया कहर। ठनका गिरने से इन जिलों के 11 लोगों की हो गई मौत। गुरुवार की दोपहर झारखंड के गोड्डा, दुमका और साहिबगंज जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। गोड्डा में आकाशीय बिजली गिरने से ईंट भट्ठे में काम कर रही 30 वर्षीय महिला समेत एक 10 साल का ईंट बनाने वाला मजदूर की मौत हुई है। घटना पत्थरगामा के हरकट्टा गांव में हुई। मृतक महिला का नाम पिंकी देवी, पति चंदन माझी है। वहीं दूसरा मृतक अक्षय कुमार, उम्र 10 वर्ष, पति रूडो माझी, बांका के नवादा गांव का है। वहीं मृतक का 10 वर्षीय बच्चा गोरे माझी भी इस घटना में घायल हो गया। इसके अलावे साहिबगंज जिले के 3 पहाड़, राजमहल, मंडरो और तालझारी तक के अलावे दुमका के चिरुडी गांव में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्ची भी है। मरने वालों में पीपर जोरिया कल्याणचक गांव में संतोष उरांव की 2 बेटियां अनीता कुमारी और रुमझुम कुमारी मवेशी चरा रही थी। तभी अचानक आसमानी बिजली गिरने से दोनों बहनों की मौत हो गई। राजमहल थाना क्षेत्र के पूर्वी नारायणपुर पंचायत में अचानक आंधी बारिश के दौरान हुई वज्रपात में एक विवाहिता की मौत हो गई। उद्धव विश्वास की 20 वर्षीय पत्नी वर्षा विश्वास घर के बरामदे में बैठी थी, तभी अचानक वज्रपात हो गया। इधर दुमका नगर के चिरोडीह गांव में वज्रपात में 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में चिरोडीह गांव के इब्राहिम अंसारी का बेटा मिसवाज अंसारी और शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मझलाडीह गांव के ताज हुसैन का बेटा मोहम्मद इनायत हुसैन है। पलामू में शिक्षा विभाग के घूसखोर पदाधिकारी को एसीबी ने 9,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। पलामू में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिक्षा विभाग के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बच्चन कुमार पंकज को 9,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बच्चन पलामू जिले के नावा बाजार में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि वादी से स्पष्टीकरण के जवाब के साथ फिर से उसका वेतन शुरू करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। वादी रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बच्चन कुमार बिना पैसे के काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय चचन्हा भुइयां टोली के शिक्षक ने एंटी करप्शन ब्यूरो में बच्चन कुमार पंकज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वन विभाग की अपील, जानवरों का न करे शिकार। सेंद्रा पर्व हो रहा शुरू। 20 मई को आदिवासी समाज मनाएगा सेंद्रा। आगामी 20 मई को आदिवासी समाज के लोगों द्वारा दलमा के जंगलों में सेंद्रा पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर वन विभाग ने सेंद्रा पर्व पर जानवरों का शिकार नहीं करने की अपील की है। सीसीएफ ने कहा है कि शिकार पर्व आदिवासी समाज के लोग परंपरा के रूप में मनाएं। जंगल में जाकर पूजा पाठ करें, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार न करें। इससे अपना ही नुकसान होगा। सेंद्रा पर्व मनाने की परंपरा काफी पुरानी है, इसलिए इस परंपरा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार नहीं होने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले पर्व के दौरान जानवरों के शिकार में काफी कमी आई है। इस बार कुल 17 चेक नाके बनाए गए हैं, जहां से वन विभाग सेंद्रा ब्यूरो पर नजर बनाए रखेगा। रांची सिविल कोर्ट की महिला अधिवक्ता को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम से धमकी। रांची सिविल कोर्ट की महिला अधिवक्ता को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम से धमकी दी गई है।
अधिवक्ता ज्योति आनंद के व्हाट्सएप नंबर पर पीएलएफआई का पर्चा भेजकर धमकी दी गई है। कहा गया है कि खुंटी के सिलदा मौजा में जो जमीन ली गई है उस जमीन का कमीशन संगठन को नहीं मिला। आपने गलत ढंग से जमीन को लिया है, जिसका विरोध जमीन मालिक कर रहे हैं। आपने इस मामले को लेकर केस भी किया है, इसलिए संगठन को सहयोग राशि 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो फौजी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, तारा सहदेव प्रकरण में सजायाफ्ता कौशल रानी और मुश्ताक को हाईकोर्ट से मिली जमानत। नेशनल शूटर तारा सहदेव प्रकरण मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली की मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को जमानत दी है। सीबीआई के विशेष कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2023 को रंजीत कोहली को उम्र कैद, उसकी मां कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी। इन तीनों ने अपील दायर कर खुद को सजा मुक्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था। इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपित रंजीत सिंह, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए 5 अक्टूबर 2023 को सजा सुनाई थी। इस पूरे मामले में रांची के हिंदी पीढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और सीबीआई ने वर्ष 2015 में केस को टेक ओवर किया था। 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी और 17 को अमित शाह झारखंड के 2 दिनों के दौरे पर करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को फिर झारखंड आएंगे। वह जमशेदपुर से बीजेपी उम्मीदवार विद्युत बरन महतो के समर्थन में घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 5 चुनावी सभा और राजधानी रांची में रोड शो कर चुके हैं। उनकी चाईबासा, पलामू, गुमला, चतरा और गिरिडीह में चुनावी सभा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई से 2 दिनों के झारखंड दौरे पर रहेंगे। 17 मई को रांची के चुटिया में रोड शो करेंगे। 18 मई को बोकारो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने खुंटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। जमशेदपुर में सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रब्बानी और सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार निलंबित, चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रब्बानी और सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया। जमशेदपुर डीसी अनन्य मित्तल द्वारा चुनाव के दौरान नकली शराब, पानी मिला हुआ शराब और ओवर प्राइज मामले में सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रब्बानी और अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार को निलंबित करने की अनुशंसा उत्पाद सचिव से की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने दोनों को निलंबित कर दिया। मवेशी लोड 12 पिकअप वाहन जब्त, 60 मवेशियों को कराया गया मुक्त। बिहार से धनबाद ले जाए जा रहे थे पशु। गिरिडीह के नौडीहा ओपी क्षेत्र के बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग पर भगईडीह गरडीह से नौडीहा पुलिस ने 12 पिकअप वैन से 60 पशुओं को बरामद किया। पशु तस्कर एक वैन में 7 से 8 पशुओं को लोड कर ले जा रहे थे। नौडीहा पुलिस ने गश्ती के दौरान यह कार्रवाई की। पकड़े गए सभी पशुओं को नौडीहा ओपी परिसर में रखा गया। पशु चिकित्सक द्वारा उक्त पशुओं की स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। पशुओं को बिहार के छपरा से धनबाद ले जाया जा रहा था। हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई किया। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में आए 3 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही थी। इसी आदेश को हेमंत ने एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अल्पसंख्यक कॉलेजों के रुख से रांची विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर, ले रहा कानूनी सलाह, नहीं करेगा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेज, संत जेवियर्स कॉलेज, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, गोस्नर कॉलेज, मौलाना आजाद कॉलेज और परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज द्वारा चांसलर पोर्टल में से स्नातक में नामांकन नहीं लेने के निर्णय को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अल्पसंख्यक कॉलेज चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो विश्वविद्यालय वहां नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से संबंधित कॉलेज के नामांकित विद्यार्थियों का मामला फंस सकता है।
विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही इस बाबत सार्वजनिक नोटिस जारी करने की संभावना है।